in a group of 80 employees. So there are 80 employees. The number of employees who are engineers is twice that of the employees who are MBAs. So engineers are twice of the MBAs. The number of employees who are not engineers. So not engineers बार लगा के not engineers मैंने denote कर दिया 32 and not MBAs is 56. And the number of employees who are both engineers and MBAs. So both engineers मतलब कि अब ये Venn diagram का question हो गया. तो let me make a diagram first. So this gola represents engineers and this gola represents managers. ठीक है? So not engineers is 32. What is not engineers? Not engineers means people outside this yellow gola, right? जो लोग इस येलो गोले के बाहर है वो लोग इंजीनियर नहीं है. मतलब कि ये लोग एंड प्लस जो कुछ भी नहीं होंगे, राइट? कुछ लोग होंगे ना कि ना ही इंजीनियर हो ना ही एमबीए हो. ठीक है. So let us take this area as A, this area as B, this area as C, and this area as D. So first of all, I can write one equation that is B plus D. B plus D matlab not engineers, and that is 32. Similarly, not MBAs matlab जो इस white गोले के बाहर है, right? मतलब A plus D. So A plus D is 56. टोटल 80 है तो A प्लस B प्लस C प्लस जो कुछ भी नहीं है दैट इज 80. ठीक है. 80 मतलब ये पूरा रेक्टेंगल के अंदर जो भी चीज है सब 80 है. इसके अलावा मुझे क्या गिवन है? द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और बोथ इंजीनियर्स एंड एमबीएस. मतलब वो इंजीनियर भी है और एमबीए भी है. मतलब कि सी. सो सी इज ट्वाइस दैट ऑफ द एम्प्लॉयज हु ओनली एमबीएस आर. मतलब बी. ओनली एमबीए का मतलब बी. तो सी इज ट्वाइस ऑफ बी. ठीक है. How many employees are neither engineer nor MBAs? So this is nor. ठीक है. इसमें मुझे एक और चीज गिवन है. द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर इंजीनियर्स इज ट्वाइस दैट ऑफ MBAs. तो ये जो इंजीनियर है ना, दिस गोला इज डबल ऑफ दिस गोला. सो एक और इक्वेशन आई कैन राइट A plus C that is engineer is twice of B plus C that is managers. अब I have four equations and five equations and four variables. आराम से सॉल्व हो जाएगा. थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज देखो यहाँ पे मुझे A प्लस बी प्लस सी प्लस डी पता है. यहाँ से मैं अगर मैं A प्लस डी रिप्लेस कर दूं तो B प्लस सी पता चल जाएगा. ठीक है. या फिर मैं अगर समझ आ रहा है A प्लस डी मुझे पता है, राइट? तो A प्लस डी अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो B प्लस सी निकलेगा. या फिर मैं B प्लस डी रिप्लेस करता हूँ तो A प्लस सी निकलेगा. कुछ भी रिप्लेस कर लो. सो आई एम रिप्लेसिंग B प्लस डी. सो बी प्लस A प्लस सी एंड B प्लस डी की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी 32 एंड दैट इज 80. तो यहाँ से A प्लस सी कितना आ जाएगा? 48. एंड A प्लस सी अगर 48 है तो यहाँ पे देखो ये डबल है B प्लस सी के. दैट मीन्स B प्लस सी इज 24. सो यहाँ पे देखो मैनेजर्स 24 है और इंजीनियर्स 48 है. ठीक है. तो ये पहला कंडीशन मैच हो गया. है ना? इंजीनियर्स मतलब कि ओनली इंजीनियर्स प्लस बोथ मैनेजर एंड इंजीनियर दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये. नेक्स्ट हम देखते हैं. I have got these two things. I have to find out what? I have to find out how many employees are neither engineer nor MBA. मतलब D मुझे निकालना है. ठीक है. अब हम यूज करते हैं C is equals to 2B. अब C अगर 2B के इक्वल है तो यूजिंग दिस इक्वेशन आई कैन राइट C is equals to 2B. तो C की जगह 2B रिप्लेस कर दो एंड यहाँ से हमारा B आ जाएगा 8. So B is 8. C is twice of B, right? देखो. So this is 16 and A plus C 48 है. So A is what? 32. तो 32 इधर है, 16 इधर है, 8 इधर है. तो टोटल कितने लोग कुछ ना कुछ हैं इंजीनियर या फिर मैनेजर? कितने हो जाते हैं ये? 56 लोग कुछ ना कुछ हैं. तो बाहर कितने लोग होंगे? 80 माइनस 56, 24 लोग कुछ भी नहीं. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज 24 पीपल आर नाइदर इंजीनियर्स नॉर एमबीएस. आई होप सबको क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन अ सिटी 45% पीपल रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. अब जैसे ही क्वेश्चन में ना बोथ नीदर ये सब दिखता है ना तो हल्का सा आइडिया लग जाता है कि वेन डायग्राम है. तो इन अ सिटी 45% पीपल रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. तो इंग्लिश हिंदी. तो 45 लेट अस टेक टोटल पीपल एज 100x. ठीक है. सो 45x लोग दोनों में पढ़ेंगे. मतलब इंटरसेक्शन वाले एरिया में 45x लोग आएंगे. 15% रीड ओनली उर्दू.
अभी ओनली उर्दू भी है, तो उर्दू भी मुझे तीन चीजें हैं तो ओवरलैप कराना पड़ेगा। तो थोड़ा सा स्क्रीन साफ कर लेते हैं। ठीक है, चलो। सो इस एरिया में जो है इंटरसेक्शन में देर आर 45x पीपल। आई हैव टेकन 100x, 100 की जगह 100x लेके चलता हूँ मैं थोड़ा सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, 15% रीड ओनली उर्दू, तो दिस इज उर्दू एंड दिस पोर्शन इज ओनली उर्दू, मतलब ये कहीं और से ओवरलैप नहीं करेगा, तो इधर 15x लोग हैं। 75% रीड हिंदी, तो 75% हिंदी है, ओनली हिंदी नहीं है, तो 75x इधर होगा। हिंदी मतलब मैं अगर बोलता हूँ कि 75% लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी के साथ इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, तीनों पढ़ सकते हैं, उर्दू और हिंदी दोनों पढ़ सकते हैं, या सिर्फ हिंदी पढ़ सकते हैं। तो पूरा जो बड़ा वाला गोला है ना, दिस थिंग इज 75x। इफ नो बडी रीड्स ऑल द थ्री, मतलब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, नो बडी रीड्स ऑल थ्री एंड एवरीबडी रीड्स एटलीस्ट वन। इस सेंटेंस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, एवरीबडी रीड्स एटलीस्ट वन, मतलब कि ये जो बाहर जो लोग हैं ना, बाहर जो लोग हैं वो एक भी नहीं है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में बाहर कुछ लोग थे ना, यहाँ पे बाहर एक भी बंदा नहीं है, सब कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, तो बाहर जीरो लोग हैं। मतलब इंटायर 100x पीपल, ऑल द 100x पीपल लाई विद इन द वेन डायग्राम। फाइंड आउट क्या करना है आपको, हाउ मेनी रीड उर्दू न्यूज़पेपर, हाउ मेनी रीड उर्दू न्यूज़पेपर। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस थे, शायद मैंने लिया नहीं, एक सेकंड में ऑप्शन लेके आता हूँ, क्योंकि इसको अगर मैं पहले एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या कैसे सॉल्व करेंगे। उर्दू में कितने लोग आ सकते हैं, अभी डेटा इनसफिशियंट है फिलहाल। ठीक है, देखो यहाँ पे 45x लोग, इस टोटल में 75x लोग हैं। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, लेट लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी, लेट दिस बी सी। ओके, अब लेट दिस बी डी। ठीक है, सो अभी के लिए आई कैन राइट, आई डोंट हैव द ऑप्शंस, आई कैन राइट C प्लस डी इज 30x। वाई? बिकॉज इसके अंदर ना, इस हिंदी में ये आता है, ये आता है, ये तो जीरो ही है, और ये आता है, तो ये अगर 45x है, ये 45x है, तो ये दोनों 30x होगा, तभी तो 75x आएगा, राइट? ठीक है, एंड आई कैन ऑल्सो राइट सबका सम 100 है, राइट? सबका सम 100 है। सो A प्लस D प्लस C प्लस B प्लस 15x एंड दैट इज 100x। ठीक है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? मैं इसमें एक और चीज लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, हिंदी पूरा जो ये सर्कल है ना, ये 75x है। ठीक है, 75x है, तो हिंदी प्लस, हिंदी के अलावा कौन सा एरिया, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है। अगर मैं इस गोले को लेता हूँ ना, जैसे कि अगर मैं इस गोले को लेता हूँ, इस गोले को, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। अगर मैं इस गोले को लेता हूँ, तो इस गोले के बाहर ये तीन एरिया ही आते हैं ना, तो मैं 75x प्लस 15x प्लस A प्लस बी, है ना? इसको मैं कितना ले सकता हूँ, 100x। ठीक है, तो A प्लस बी विल बी 10x। ठीक है, चलो। सो इसमें तो ऑप्शंस थे इसमें, मैक्सिमम 55%। सो फर्स्ट ऑप्शन इज मैक्सिमम 55%, सेकंड ऑप्शन इज मैक्सिमम 45%, मैक्सिमम 25%, मिनिमम 30% एंड मैक्सिमम 30%। ठीक है, दीज वेर द ऑप्शंस। सो अभी अगर मैं ऑप्शंस को देखूं कि उर्दू में कितने लोग हो सकते हैं, तो उर्दू में अगर मैं बात करूं, तो उर्दू में लोग कितने, 15x प्लस बी प्लस सी, ये टोटल लोग हैं उर्दू में। अब मुझे देखना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से कि बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, बी प्लस सी को मुझे, अब मैं मैक्सिमाइज अगर करूं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में मैक्सिमम और मिनिमम दे रखा है, तो अगर मैं मैक्सिमाइज करूंगा ना, तो बी प्लस सी को मैक्सिमाइज करने के लिए डी को मिनिमम एंड ए को मिनिमम करना होगा। ठीक है, मैं डायग्राम थोड़ा सा क्लियर बना देता हूँ। ठीक है, टोटल लोग जो थे, वो थे 45, टोटल 100x लोग थे, सारे के सारे वेन डायग्राम के अंदर थे। उर्दू में, ओनली उर्दू में 15 लोग थे, 15x। हिंदी के 75x लोग थे, राइट? हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं था, तीनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं था। इंग्लिश और हिंदी के इंटरसेक्शन में 45x लोग थे। ठीक है, एंड मुझे पूछा था कि उर्दू में कितने लोग हो सकते हैं। ऑप्शंस मैंने पहले नहीं लिया था, अब मैंने ऑप्शन लिया है, क्योंकि बिना ऑप्शन के क्वेश्चन
नहीं हो पाएगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है, कोई डेफिनेट नहीं है उर्दू में, ठीक है ना। मैं मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकता हूँ, राइट। अब ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे। अब इस एरिया को मैंने ए ले लिया, इस एरिया को मैंने बी ले लिया, इस एरिया को मैंने सी ले लिया, इस एरिया को मैंने डी ले लिया, बाकी एरियाज मुझे पता है। तो एक चीज मुझे बताओ, जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 15x प्लस 45x दैट इज 60x, उसकी वैल्यू 100x है, राइट। तो यहां से मुझे पता चलता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है ना वो 40x हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। ठीक है, क्योंकि सारे जोन्स का जो 7 जोन्स होते हैं ना वेन डायग्राम में, उनका सम जो होता है वो 100x है। तो उस यहाँ से दो चीजें मुझे पता है, 45 और 15, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मुझे मैक्सिमाइज किसको करना है या मिनिमाइज, मुझे वर्क करना है बी और सी पे, क्योंकि मुझसे पूछा है उर्दू। तो उर्दू वाले एरिया में क्या क्या है, उर्दू वाले एरिया में ये बी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तीनों के इंटरसेक्शन, यहाँ पे सी है और यहाँ 15x है। तो बी प्लस सी को मुझे करना है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, देख लेते हैं। तो बी प्लस सी प्लस 15x ये पूरा उर्दू का वैल्यू है। अब बी प्लस सी को मैं कितना कर सकता हूँ, ध्यान से देखो। बी प्लस सी को मैं मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम 55% दिख रहा है, तो मैं क्या बी प्लस सी को 40x कर सकता हूँ सारा का सारा। अगर हाँ तो हमारा आंसर होगा मैक्सिमम 55, अगर नहीं तो हम फिर 45 सोचेंगे, है ना, 25 सोचेंगे। तो अब देखो, अगर मुझे बी प्लस सी को 40 करना है, मतलब कि ए और डी को जीरो करना है, तो ए और डी जीरो करना पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू मेक ए प्लस डी जीरो। अगर मैं इसको जीरो कर देता हूँ, इसको जीरो कर देता हूँ, तो फर्क क्या पड़ता है, फर्क कुछ नहीं पड़ता। देखो मैंने सी को ले लिया, मान लो मैंने, देखो यहाँ पे 45 है, सी को मैंने 30x ले लिया, तो 45 प्लस 30 75 मैच कर रहा है, राइट। एंड बी फिर हो जाएगा 10x, तो 10 ये हो जाएगा, 45 ये, तो इंग्लिश 55 हो जाएगा उस केस में। एंड इस केस में ये भी हो जाएगा हमारे पास 10 30 प्लस 10 प्लस 55x। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से मैक्सिमम मैं इसको 55 कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में मुझे 40x डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि 45 और 15 तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। बाकी की 40 चीजें मैं अगर बी और सी को दे दूं, इसको जीरो कर दूं, इसको जीरो कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ 75 मुझे सम लाना था, तो इसको 30 कर दो। मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, कोई भी ऐसा केस सोचो जो कि पॉसिबल है। तो दिस केस इज पॉसिबल वेयर आई कैन मेक उर्दू 55%। मैंने सी को 30 कर दिया, बी को 10 कर दिया। सी को 30 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 45 है, हिंदी वाले गोले में यहाँ पे 45 है, यहाँ जीरो है, यहाँ पे 30 ले लिया, यहाँ पे जीरो है, चार तीनों का इंटरसेक्शन। तो 40 प्लस 45 प्लस 30 75 हिंदी में भी सेटिस्फाई कर रहा है। और बाकी इधर तो कोई इंग्लिश में तो कोई कंडीशन था भी नहीं, है ना। तो मैं इसको 55 कर पाया, तो मैक्सिमम मैं 55 कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मुझे मिनिमम पूछता उर्दू का मिनिमम कितना होगा, तो मैं कितना कर सकता था, मैं बी प्लस सी को अब ले लेता जीरो, एंड मैं सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट किस में कर देता, ए और डी में। ए और डी में मैं सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देता 40, तो उसमें मैं डी को 40 लेता, ठीक है, या 30 ले लेता, ए को 10 ले लेता। ऑब्वियसली मैं इसको 30 प्लस 40 नहीं ले सकता, डी को 40 लूंगा तो 45 प्लस 40 85 हो जाए, इसको 30 इसको 10 ले लेता। तो उस केस में उर्दू में मिनिमम 15x पॉसिबल है और मैक्सिमम 55x पॉसिबल है। समझ आ गया मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन। अगर आ गया होगा तो काइंडली कमेंट करना, तुम लोग करते नहीं हो कमेंट, फॉर माई सेटिस्फेक्शन। क्या कमेंट करोगे, अंडरस्टूड सेकंड। वापस समझा दूं, देखो मैक्सिमम मिनिमम के सवाल में हमें कोई एक पॉसिबल केस सोचना होता है जहां पे कि ये पॉसिबल हो जाए 55 करना। तो 55 कब पॉसिबल था, जब मैंने बी प्लस सी को 40 ले लिया, क्योंकि उर्दू के अंदर बी और सी वाला एरिया आ रहा है, खत्म। और उसमें कोई वॉयलेशन भी नहीं आया, मैंने सी को 30 ले लिया। अगर मैं सी को 40 लेता तब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फिर ये ऑलरेडी 45 है और ये 40 है, तो 85 हो जाता। तो मैंने इसको 30 दे दिया, इसको 10 दे दिया, क्या दिक्कत है। हमें केस ही तो बनाना है कि ये पॉसिबल हो जाए मैक्सिमम, मतलब कोई भी ऐसा केस जहां ये पॉसिबल हो जाए।